हेलो, राधे राधे साथियों। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं समझता हो। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म का कोई मोल नहीं होता। मन की गतिविधियों को होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिससे हमें नहीं रखनी चाहिए। मैं ही इस दृष्टि की रचना करता हूँ, मैं इसका पालन पोषण भी करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने जीवन में दुख ऐसी कौन सी उम्मीदें करके बढ़ा लेते हैं, उसके बारे में एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा बड़े अवसर की ही तलाश में रहते हैं और इस चक्कर में कई सारे छोटे अवसर गंवा देते हैं। दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे जाते थे और वहाँ से शंख उठाते थे और फिर उन शंख को मार्केट में जाकर बेच देते थे। इस तरह वो दोनों पैसे कमाते थे। एक दिन वो दोनों इस तरह समुद्र के किनारे शंख ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसमें से एक दोस्त को एक बड़ा सा शंख मिलता है। शंख काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो उसे देखते ही शंख खुश हो जाता है, किंतु दूसरा जो उसका दोस्त था वो उससे जलने लगता है। वो सोचने लगता है कि इसको तो आज इस शंख के अच्छे पैसे मिलेंगे। अब वो दूसरा दोस्त एक बड़े शंख की तलाश करने लगता है। वो रास्ते में आने वाले छोटे छोटे शंख को फेंक देता और सिर्फ अपना फोकस बड़े शंख को ढूंढने में ही करता रहता। पूरा दिन निकल जाता है किंतु उसे उसके दोस्त जैसा बड़ा शंख नहीं मिलता। इस बड़े शंख के चक्कर में उसने छोटे शंख भी एकत्रित नहीं किए थे। उसका जो दोस्त था उसने एक बड़ा शंख मिलने के बावजूद भी कई सारे छोटे छोटे शंख भी एकत्रित किए थे। अब वो दोनों मार्केट में इस शंख को बेचने के लिए जाते हैं। उस लड़के को एक जो बड़ा शंख था उसका 800 और दूसरे कई सारे छोटे छोटे शंख थे उसके 2000 रुपये मिलते हैं। कुल मिलाकर उस लड़के के पास 2800 रुपये मिलते हैं। दूसरा लड़का जो उसका दोस्त था वो ये सब देखकर अफसोस करने लगता है कि ये सोच रहे थे कि अगर मैं छोटे छोटे शंख एकत्रित करता तो मुझे भी कम से कम 2000 तो मिलते। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि ये सारे छोटे छोटे शंख कौन से हैं? जो स्वयं उत्तर दिया कि ये छोटे छोटे शंख वही हैं जो तू फेंक रहा था और मैं उठा रहा था। ये जानकर वो लड़का और ज़्यादा अफसोस करने लगता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटियों को जाने देते हैं। हम हमेशा कुछ ऐसा बड़ा ही करने की बारे में सोचते रहते हैं जिसे सारी दुनिया देखती रह जाए। अगर हम भी इस लड़के की तरह हमारे रास्ते में आने वाली छोटी छोटी अपॉर्चुनिटियों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कुछ बड़ा करने के चक्कर में बैठे नहीं रहना चाहिए। बार बार बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें हमारे आसपास की हर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटियों को समझना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम एक दिन कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसलिए कान्हा जी कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, धैर्य और संयम रखो, सबसे पहले खुद को जानो, निष्कर्म
करो और आगे बढ़ो। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। नर्क के 3 द्वार हैं, कर्म, क्रोध, लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी बातों का महत्व ना देता हो। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ एक इच्छित विकल्प पर काम करे तो। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जीवन में आधे दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमें जिससे आशाएं नहीं रखनी चाहिए हम उससे आशा रख बैठते हैं। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण भी करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपता नहीं और न ही